लाहौर के इलाके चौहंग में घर में आग लगने से मियां बीवी और बेटी जाँ बहक, मरने वाले तीनों अफराद मकान की दूसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रावलपिंडी के इलाके आफंदी कॉलोनी में गैस लीकेज धमाके से 2 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। अहले खाना के मुताबिक घर में गैस लीक हो रही थी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक हो सकेंगी। अपील ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई और बिलावल भुट्टो की नामजदगियों पर एतराजात पर फैसला आज होगा। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज। बहैसियत वजीर आजम तनख्वाह और मराहत लेने, हलफनामे में बीवी बच्चों को कर्ज देने का जिक्र है लेकिन मनी ट्रेल का नहीं। दरखास्त गुजार का दावा, रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। कराची के हल्का NA 242 बल्दिया टाउन से साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे या MQM के मुस्तफा कमाल। हलीफ जमातों में डेडलॉक बरकरार। नवाज शरीफ का सलाम प्याम MQM तक पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ की बादराबाद यात्रा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दोनों जमातों में मुफाहमत मुल्की खुशहाली के लिए जरूरी करार दे दी। इलेक्शन में इस बार फैसला वोट के जरिए आना चाहिए, नोट के जरिए नहीं। 8 फरवरी मुल्क का मुकद्दर बदलने का दिन हो सकता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सुरजानी टाउन में खवातीन वर्कर से खिताब। कराची वालों के पास MQM के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, मुस्तफा कमाल का दावा। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान की वापसी खटाई में पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने 3 रोजा मशावरत के बाद पेशावर हाईकोर्ट में ही अपील दायर करने का फैसला कर लिया। PTI ने बल्ले का निशान फिर छीने जाने का खदशा जाहिर कर दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट, अब हाई कोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। क्या तीसरी कुव्वत को आने की दावत दी जा रही है? बैरिस्टर गौहर का सवाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर्स को हासिल 3 MPO के तहत गिरफ्तारियों का इख्तियार गैर कानूनी करार दे दिया। 1980 का कानून कलअदम। नजरबंदी कानून के तहत हुक्म का इख्तियार सिर्फ विफाकी काबीना के पास होना चाहिए। अदालत आलिया ने फैसला सुना दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सनम जावेद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। सनम जावेद के वालिद की दरखास्त निपटा दी गई। सोशल मीडिया पर अफवाहें और मायूसी फैलाकर तासुर दिया जाता है जैसे रियासत वजूद खो चुकी। आर्मी चीफ का कौम के साथ मिलकर तमाम माफियाज की सरकूबी का ऐलान। मुल्क वसाइल से माला माल है। 60 की दहाई में तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क कायदे आजम के उसूलों को भूलने की वजह से तनाजुली का शिकार हुआ। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को मिलेगा। तमाम अजला में ज़राई माइल्स कायम किए जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर का कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब। PTI इंटर इलेक्शन में कानून और कवायद व ज़वाबित के खिलाफ वर्जी की। साइफर के ओपन एंड शट केस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का बानी PTI को दोबारा लॉन्च करने का इल्जाम। इंतखाबात में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। इंतखाबी मैदान गर्म होने से कबल जोड़ तोड़ जोरों पर। MQM से PSP में जाने वाले अनीस एडवोकेट और रजा हारून की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की साहबजादे अजरत महमूद की दावत वलीमा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत सियासी कायदीन और मजहबी रहनुमा और उलमा की शिरकत। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में अहम पेशरफ्त। इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज हमीद को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अगले हफ्ते तक तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जज छुट्टियों पर चले गए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल। 5 जजेस की छुट्टियों से वापसी। आइंदा हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया गया। दफ्तर खारिजा ने हाफिज सईद की हवालगी से मुतालिक भारतीय मुतालबे की तस्दीक कर दी। भारत ने नाम निहाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरखास्त दी थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। बाइडन हुकूमत ने कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल को मजीद $150 मिलियन मालियत का गोला बारूद और दीगर फौजी सामान बेचने की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल को बुनियाद बनाते हुए इसराइल को असलहा फरोख्त करने का ग्रीन सिग्नल दिया।
इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में 187 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 21,500 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का गजा में फौरी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। रूस को गजा का बहरान खित्ते के बाकी हिस्सों तक फैलने के खदशात। जनूबी अफ्रीका की आलमी अदालत इंसाफ से इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलाने की दरखास्त, जल्द समाअत का मुतालबा। इसराइली कार्रवाइयां अक़वाम मुत्तहिदा के नस्लकुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार। सियासी बेयकीनी और कारोबारी एतमाद में कमी से मईशत पर मनफी असरात, कौमी पैदावार नजरसानी हदफ से भी 2% से कम। बजट खसारा के बायस सब्सिडीज भी हदफ से कम कर दी गई। सैलाब, अजनास की आलमी कीमतें और IMF जायजे में ताखिर का भी मनफी असर पड़ा। स्टेट बैंक ने सालाना रिपोर्ट में महंगाई का आलमी मसला करार दे दिया। साल के आखिरी हफ्ते भी महंगाई का राज, मुसलसल 7वें हफ्ते शरह 40% की सतह पर बरकरार। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 0.37% बढ़कर 43.25 तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी हुई, 9 सस्ती, 27 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। बीरवाला के इलाके इस्लाम कोट में तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सेहत की सहूलियात का फुकदान। औरंगी की तौहीद कॉलोनी में लियाकत अली खान के नाम पर बनाई गई डिस्पेंसरी की बड़ी इमारत खंडर बन गई। मरीजों को जमीन पर लिटा कर इलाज किया जाने लगा। अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे की तकर्रुरी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन करारदाद की राय शुमारी के दौरान गैर हाजिर रहे। इस्लामाबाद में नए साल की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट्स और आतिशबाजी के इजाजतनामे मंसूख कर दिए गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के ऐलान के पेश नज़र इक़दाम किया गया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने शिकस्त का मलबा, खराब एम्पायरिंग और टेक्नोलॉजी की गलतियों पर डाल दिया। कहा, पूरे मैच में खराब फैसले नजर आए। बहैसियत टीम हमने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से शिकस्त हुई। और पहली पंजाब आर्ट एंड कल्चर एक्सपो 2023 का रंगारंग आगाज, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, चटपटे खानों के स्टॉल से फजा महक उठी। 100 से ज्यादा दस्तकारी के स्टॉल सज गए। गुलकारों ने कानों में रस घोल दिए।